Good morning, students. English, grammar, parts of speech. I have already explained कि there are 8 parts of speech: noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. अब इसका डीपली एक्सप्लेन तो नहीं करूँगा मैं. 8 पार्ट ऑफ स्पीच है: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन. ये 8 को आपको याद करके रखना है. नाउ वी कम्स टू नाउन. नाउन में आते हैं, एक प्रॉपर नाउन आता है, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन. देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, दैट इज प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट. प्रॉपर नाउन मीन्स नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. पर्टिकुलर नाम, जगह का नाम या वस्तु का नाम. जैसे लिया हुआ इसमें विपिन, राधा, दिल्ली, इंडिया. प्रॉपर उसको उसी नाम से बुलाना पड़ेगा, तभी वो पहचाना जाएगा. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड प्रॉपर नाउन. नाउ वी कम्स टू कॉमन नाउन. कॉमन नाउन क्या होता है? द नेम गिवन टू एनी और एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग. नाम जो दिया जाता है. जैसे मैन बोलेंगे तो इसमें जितने आदमी लोग हैं सारे कवर हो जाएंगे. वुमेन बोलेंगे सारी औरतें कवर हो जाएंगी. टीचर्स में जो पढ़ाते हैं वो टीचर्स कवर हो जाएंगे. तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड कॉमन. कलेक्टिव नाउन क्या होता है? ग्रुप और कलेक्शन ऑफ सिमिलर पीपल. सिमिलर पीपल्स को कलेक्ट करते हैं. जैसे पीपल बोलेंगे, क्राउड बोलेंगे, आर्मी, पुलिस, फ्लीट, क्रू, फ्लॉक, हर्ड, ये सब आ जाएंगे. मटीरियल नाउन क्या हो जाता है? नेम गिवन टू अ मटीरियल और सब्सटेंस. नाम दिया जाता है कोई मटीरियल, जैसे गोल्ड हो गया, मिल्क हो गया, मीट हो गया, लेदर हो गया. दीज आर ऑल कम्स अंडर मटीरियल नाउन. नाउ वी कम्स टू एब्स्ट्रैक्ट नाउन. द नेम गिवन टू अ क्वालिटी, स्टेट और एक्शन. क्वालिटी के लिए दिया जाता है, स्टेट के लिए या एक्शन को दिया जाता है. जैसे गुडनेस, काइंडनेस, लाफ्टर, थेफ्ट, चाइल्डहुड. इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है. ओके तो ये 5 काइंड्स है: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट. उसके बाद उसके नीचे कुछ मैंने टिक किया हुआ है. यू हैव टू डू द टिक वन इन योर कॉपी. कॉपी में आपको जो इतना मैंने टिक किया उसी को लिखना है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन को एडजेक्टिव में चेंज करने के लिए दिया हुआ है. जैसे ब्रेव का ब्रेवरी हो गया, डीप का डेप्थ हो गया, और ग्रेट का ग्रेटनेस हो गया, हाई का हाइट हो जाता है, वैसे लॉन्ग का लेंथ हो जाता है. वैसे कुछ मैंने और नीचे जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम वर्ब वो भी टिक कर दिया है, उसी को आपको कॉपी में उतारना है. उसके बाद हम आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम कॉमन नाउन. कॉमन नाउन के मैंने कुछ टिक किए, उसको आपको करना है. अब उसके बाद हम आ जाते हैं अंडरलाइन द नाउन इन द सेंटेंस एंड से व्हाट काइंड ऑफ नाउन्स दे आर. कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, करेक्ट. ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. ये जो ट्रूथ है, सच्चाई, ये आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. नेहरू वॉज अ ग्रेट लीडर. ये जो नेहरू है, नेहरू जी के नाम से पुकारा जाता है, मतलब प्रॉपर नाउन हो गया. विजडम इज़ बेटर देन स्ट्रेंथ. ये विजडम जो हो जाता है, विच कैनॉट बी सीन, देखा नहीं जा सकता, महसूस किया जाता है, ये आ जाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा. ही गेव मी ए बंच ऑफ ग्रेप्स. ये जो बंच जो है वो आपका कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा. और दिस रूम इज़ 30 फीट इन लेंथ. ये जो रूम है तो आपके कॉमन नाउन में आ जाएगा. द गंगा फ्लोज थ्रू इलाहाबाद. गंगा प्रॉपर नाउन में आ जाएगा. वैसे उसके बाद बोला रीराइट द सेंटेंस बाय चेंजिंग द नाउन्स इनटू प्लूरल. प्लूरल एक वचन से बहुवचन में ले जाना है. तो यहाँ पे दिया एन ऑरेंज ग्रो ऑन ट्री. तो ये एन को काट देंगे और वो कैपिटल लिख के ऑरेंजेस ग्रो हो जाएगा. ऑरेंजेस ग्रो ऑन अ ट्री. वैसे यहाँ पे एन एप्पल हैज़ अ स्वीट टेस्ट. तो क्या करेंगे? एन को काट देंगे, यहाँ पे लिखेंगे एप्पल्स. प्लूरल होने के कारण वी हैव टू यूज़ हैव. एप्पल्स हैव ए स्वीट टेस्ट. ठीक है. अब उसका थर्ड वन है अ हैंडकरचीफ इज़ मेड ऑफ ए पीस ऑफ क्लॉथ्स. तो स्ट्राइक ऑफ ए हैंडकरचीफ्स हो जाएगा. प्लूरल है, वी हैव टू यूज़ आर. हैंडकरचीफ्स आर मेड ऑफ ए पीस ऑफ क्लॉथ. वैसे आगे मैंने इसको भी एक्सप्लेन कर दिया है. उसके नाउ वी कम्स टू करेक्ट दिस सेंटेंस. यहाँ पे दिया हुआ है कुछ कुछ सेंटेंस दिए, उसको करेक्ट करने बोला है. ही रिप्ड हिज ट्राउज़र. एक्चुअल में ही रिप्ड हिज ट्राउज़र्स होता है. योर हेयर्स आर ब्लैक. हेयर्स नहीं होगा, यूअर हेयर इज़ ब्लैक. माई पेरेंट वेंट आउट फॉर अ वॉक. पेरेंट नहीं होता कभी, पेरेंट्स होते हैं. रियल फ्रेंड ऑलवेज हेल्प ईच अदर. रियल फ्रेंड्स होते हैं, नॉट फ्रेंड. शी बॉट सम फर्नीचर्स फ्रॉम आवर रूम. शी बॉट सम फर्नीचर फॉर देयर रूम हो जाता है. तो ये भी मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है.
उसके बाद प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ नाउन। प्रोनाउन क्या करता है? हम उसको नाउन के बदले में यूज़ करते हैं। आप यहाँ देखेंगे फर्स्ट पर्सन मतलब मैं, जो रिफ्लेक्ट होके जो मेरी तरफ ही रहता है। जैसे आई भी मेरी तरफ आएगा, मी, माइन, माई सेल्फ, वी, अस, आवर सेल्फ। इसमें सिंगुलर प्लूरल दोनों काउंट हो जाते हैं। सेकेंड पर्सन द पर्सन हु सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, जो आपके सामने बैठा रहता है, उससे बात करने में आता है यू, यूअर्स, यूअर सेल्फ, यूअर सेल्फ। एक सिंगुलर के लिए, ये प्लूरल के लिए। थर्ड पर्सन मीन्स फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन टॉक अबाउट द थर्ड पर्सन। इन दोनों मिलके तीसरे व्यक्ति के लिए बात करेंगे तो हमारा थर्ड पर्सन है। जैसे ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ, शी, हर, हर्स, हरसेल्फ, इटसेल्फ, दे, देयर्स, देम, देमसेल्व्स। एक होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या करता है? डेमोन्स्ट्रेट करके बताता है कि किसका, कहाँ का है। दिस, दैट, दीज, दोस, दीज आर माई पेन, दोज आर माई पेन्स, ऐसे। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या करता है? रिलेशन बताता है, हु, हुम, हुज एंड विच। जैसे इंट्रोगेटिव क्वेश्चन बनाने में काम आता है, हु, हुज, हुम, व्हाट और विच। इनडेफिनेट मतलब कोई फिक्स नहीं रहता, वहाँ पे वन, वंस, नन, ऑल, सम, वी विल यूज दिस। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, डिवाइड करना, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सारे आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आएगा। जैसे रेसिप्रोकल में भी आ जाता है, ईच, अदर, वन, अनदर। एक इसमें नीचे दिया हुआ पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव प्रोनाउन क्या करता है? वो हमको बताता है कि ये चीज़ किसको बिलोंग करता है। दिस बुक इज़ माइन मतलब ये किताब मेरा है। बताया मैं किसको बिलोंग किया? ये बुक मुझे बिलोंग किया। विच ऑफ दिस बुक इज़ योर्स, इसमें से कौन सा बुक तुम्हारा है? तो यहाँ पे वो बुक किसका है वो चीज़ बता रहा है। ओके, नाउ वी कम्स टू कंप्लीट ये सेंटेंस यूजिंग सूटेबल प्रोनाउन। प्रोनाउन यूज़ करके हमको इसे फिल करना है। द पिंक बैग बिलोंग्स टू नेहा। पिंक बैग नेहा, नेहा का है तो लड़की है, तो इट इज़ यहाँ पे वी विल राइट हर्स। जैक हैज़ ईटन हिज पिज़्ज़ा बट आई एम सेविंग माइंड फॉर डिनर। जैक ने अपना पिज़्ज़ा खा लिया बट मैं अपना डिनर के लिए सेव कर रहा हूँ। ओके, माई कार इज़ वेरी चीप बट यूअर्स भी लिख सकते हो, हिज भी लिख सकते हो, हर भी लिख सकते हो, इज़ एक्सपेंसिव। वी गेव देम आवर कॉन्टैक्ट नंबर एंड दे गेव अस देयर्स, उनके, ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे चूज अ राइट वन दिया हुआ है, हिज हेयर वॉज लॉन्गर देन हर्स हो जाएगा। ठीक है, माई रूम इज़ बिगर देन देयर्स हो जाएगा। माई रूम इज़ बिगर देन देयर्स। दिस इज़ अ नाइस कैमरा, इट इज़ योर्स हो जाएगा। इट्स देयर प्रॉब्लम नॉट आवर्स, उनका प्रॉब्लम है, मेरा नहीं है। और या आई थिंक दिस अम्ब्रेला इज़ नॉट माइन, ये अम्ब्रेला मेरा नहीं है। इसके आ जाते हैं थर्ड में। यहाँ पे कंप्लीट यूज सेंटेंस विद द प्रोनाउन एंडिंग विद सेल्फ और सेल्फ्स। सिंगुलर रहेगा, हिमसेल्फ हो जाएगा। शी है, हरसेल्फ हो जाएगा। वी मीन्स प्लूरल, SEL, VES हो जाएगा। फ्रेंड्स प्लूरल, देम सेल्फ्स हो जाएगा। ऑल ऑफ यू मतलब प्लूरल, यूअर सेल्फ्स हो जाएगा। आई सिंगुलर है, यूअर सेल्फ। क्लियर? फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल रिलेटिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। यहाँ पे इंट्रोगेटिव या फिर रिलेटिव प्रोनाउन। लिसन टू व्हाट योर टीचर सेज, यहाँ पे व्हाट आ जाएगा। यू विल गेट व्हाट यू वांट, आपको जो चाहिए आपको मिल जाएगा। हु शैल आई गिव दिस लेटर, मुझे इस लेटर को किसको देंगे। विच ऑफ दिस गर्ल्स कैन सिंग द बेस्ट, इनमें से कौन सी लड़कियाँ अच्छे से गाना गा सकती। तो ये सब मैंने जितना टिक किए हैं, यू हैव टू राइट ऑन योर कॉपी। और उसके बाद हम आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज और एड्स टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। क्या करते हैं इन लोग? जो नाउन और प्रोनाउंस के बारे में हम लोग को थोड़ा सा कुछ और जानकारी देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, तो इस एडजेक्टिव का हम क्या लिखते हैं? आई एट राइस, इस काम को मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ देता हूँ। आई एट राइस ले लेता हूँ, मैं राइस खाया। उसके साथ अगर मैंने सम जोड़ दिया, ये आपका एडजेक्टिव, जो मैंने कुछ राइस खाया। ओके, ही लॉस्ट ऑल हिज मनी, उसने अपना सारा पैसा खो दिया। तो ये देखेंगे आप लोग, ये जो है ये नाउन के साथ उसको क्वालिफाई कर रहा है। तो जो क्वालिफाई कर रहा है दैट ऑल कम्स अंडर एडजेक्टिव। तो इसको मैंने जितने टिक किए हैं, यू हैव टू डू इट दैट मच ओनली। उसके बाद हम आ जाते हैं ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब। बहुत बार पढ़ चुके हैं। ट्रांसिटिव वर्ब वो होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट भी आ जाता है। रोहन फ्ल्यू अ काइट, यहाँ रोहन हो गया और काइट हमारा ऑब्जेक्ट। शी लर्नड हर लेसन, शी सब्जेक्ट, लेसन आपका ऑब्जेक्ट में काउंट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जहाँ पे आएगा दैट विल कम्स अंडर ट्रांसिटिव। जिसमें सिर्फ सब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे इंट्रांसिटिव।
ट्रांसिटिव वर्ब इट टेक्स एन ऑब्जेक्ट, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का प्रेजेंस रहेगा, दैट इज कॉल्ड ट्रांसिटिव। और इंट्रांसिटिव वो होता है जहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं रहता है। द सन शाइन्स, द विंड ब्लोज, द गर्ल डांस। बट यहाँ पे रोहन फ्लू अ काइट, देखेंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा दैट विल कम अंडर ट्रांसिटिव, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा दैट विल कम अंडर इंट्रांसिटिव। नाउ वी कम्स टू एक्सरसाइज, यहाँ पे देख लेते हैं टाइम। टाइम चेंजेस ऑल थिंग्स, दिस विल कम अंडर ट्रांसिटिव, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट भी आ रहा है ऑब्जेक्ट भी आ रहा है। काउ कॉक्स क्रो इन द मॉर्निंग, दिस विल कम अंडर इंट्रांसिटिव। उसका देखिए द पुलिसमैन ब्लू द विजल, द पुलिसमैन सब्जेक्ट, विजल हमारा ऑब्जेक्ट, तो ट्रांसिटिव। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो रहेगा दैट विल कम अंडर ट्रांसिटिव, जिसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट नहीं आएगा दैट विल कम अंडर इंट्रांसिटिव। अब हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं एडवर्ब। एडवर्ब इज अ वर्ड विच यूजुअली क्वालिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। वर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करेगा, एडवर्ब को भी क्वालिफाई करेगा। जैसे द बॉय शाउटेड लाउडली, शाउटेड हमारा वर्ब है, इसको क्वालिफाई करके बता रहा है कि लाउडली, तो ये हमारा एडवर्ब। दिस ग्रेप्स आर वेरी सोर, सोर हमारा क्या है, एडजेक्टिव है एक्चुअली, इसको क्वालिफाई करके बता रहा है वेरी। दे बिहेव रियली बैडली, तो यहाँ पे जो बैडली है दैट इज एडवर्ब, उसको फिर क्वालिफाई कर दिया रियली डाल। तो ये जो है वर्ब एडजेक्टिव और एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, दैट विल कॉल्ड एडवर्ब। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। शी हैज़ हाफ सीरियस, शी वॉज, शी लिव्ड हैप्पीली, शी वॉज ऑफन लेट, ही इज़ ऑलवेज चेयरफुल, ओके, he always spoke the truth, we did our work patiently. These all will come under adverb. Now we comes to preposition. Prepositions क्या होता है? Preposition is a word used before a noun or pronoun to show the place, जगह बताएगा, position, जगह के साथ position कहाँ ऊपर नीचे, टाइम भी बताएगा और मेथड भी बताएगा। तो these all will come under preposition, ठीक है। अब preposition अलग अलग मैं डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ। नाउ वी स्ट्रेट अवे कम्स टू द एक्सरसाइज में आ जाते हैं। डू यूर वर्क ऑन संडे, राम इजेंट हियर एट द मोमेंट। तो जितने मैंने टिक किया है यू हैव टू राइट दैट मच इन योर कॉपी। और प्रीपोजिशन मैंने इसे पहले भी आप लोग को बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका है, बट दिस नीड प्रैक्टिस, इसमें यहाँ पे प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली प्रीपोजिशंस आपको समझ में आना चालू हो जाए। Conjunctions is a word that joins two words, phrase, clause, sentence. दो words को हो गया, phrase को हो गया, sentence को जोड़ने का काम करता है, that is called conjunctions, ठीक है। देखो or, and, but, and, this all will come under conjunction. So here I have done some examples for you. I was angry but I kept quiet. She must reveal the secret in time or nobody will believe. तो जितना मैंने टिक किया है यू हैव टू राइट दैट मच इन योर कॉपी। सेकेंड में सिंस यू से सो आई मस्ट बिलीव इन, ही फिनिश फर्स्ट दो ही हैड बिगन लेट, आई डिडेंट रिमेंबर वेयर आई हैड पुट माई कीज। तो ये जितने एग्जाम्पल्स मैंने इसमें करवाए हैं यू हैव टू राइट दैट मच इन योर कॉपी। थोड़ा थॉरोली इसको स्टडी करो। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी, ओके।